बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 10 जुलाई 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100 यूएस 30 और बीटीसी मार्केट्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आपने अपना आईपी चेंज करना है, एक्सनेस, एक्सएम या ऑक्टाएफएक्स का आईपी चेंज करके हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर्स के लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन लिंक्स के जरिए न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, फीस कोई नहीं। गोल्ड की अगर दोस्तों कल की सूरत हाल देखें, कल पहले तो गोल्ड मार्केट डाउन आती रही, उसके बाद डाटा आने के बाद जो है गोल्ड मार्केट अप हुई और अब जो है ये सेल के जोन को टच कर रही है 2368 के आसपास। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। ये दोस्तों फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 10 जुलाई वेंसडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे फेड चेयरमैन पावल टेस्टिफाइज, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़। इसके अलावा 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। 10:01 पे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के हवाले से मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 11:30 बजे 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। अगर हम एफएक्स शीट पे देखें, गोल्ड प्राइस अट्रैक्ट सम बायर्स अहेड ऑफ फेड चेयरमैन पावल सेकंड टेस्टिमनी, यानी कि बाय की तरफ जा सकती है मार्केट और कल भी थोड़ा बहुत अप जरूर हुई। अगर दोस्तों हम DXY को देखें, यूएस डॉलर इंडेक्स को, तो ये सेल के जोन को टच कर रहा है। सही हो गया जी, यहाँ से ये आ सकता है डाउन। DXY अगर यहाँ से आता है डाउन तो गोल्ड फर्दर अप हो सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक भी सेल के जोन को टच करके इसको डाउन आना चाहिए DXY को, जिसकी वजह से गोल्ड अप जाएगा। अगर एक्सनेस के चार्ट पे देखें तो गोल्ड मार्केट 23 तकरीबन 68-69 को टच करने के बाद डाउन आने की कोशिश कर रही है। और अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, ये पुराने जोन्स और लेवल्स वगैरह ये हम कर देते हैं डेल। प्रीवियस डे की कैंडल ये बनी है डोजी टाइप, इसके ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस। आज गोल्ड मार्केट की डेली रेजिस्टेंस है 2372 और डेली सपोर्ट जो है वो 2350 है। डेली पीवट पॉइंट 2360 के आसपास बन रहा है। अगर हम देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये हैं दोस्तों आज के लेवल्स। थोड़ा और इनको एडजस्ट कर लें, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे। जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट की डेली रेजिस्टेंस 2371, डेली सपोर्ट 2349 और डेली पीवट पॉइंट तकरीबन 2360 के आसपास है। इस वक्त मार्केट जो है पीवट से इबाव है। अगर हम देखें H1 के टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में ये बनी है बुलिश इंगल्फिंग, लेकिन ये जोन जो है H1 वाला ये वीक होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर हम देखें तो गोल्ड मार्केट ने कल सपोर्ट बनाया 50 मूविंग एवरेज को और यहाँ से अप हुई तकरीबन 2349 लगाने के बाद ये 2369 तक अप हुई, तकरीबन $20। और इसको वैसे यहाँ से डाउन आना चाहिए। क्यों डाउन आना चाहिए ये देखें, ये एक जोन बन रहा है जो कि ये सेल का जोन है, ये देखें जी, ठीक हो गया जी। इस जोन से इसको आना चाहिए डाउन और ये H4 के टाइम फ्रेम में है। अब हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया 2371 के ऊपर H4
कैंडल की बॉडी क्लोज कर दी तो रीटेस्ट पे ये फर्दर अप जाएगा गोल्ड, और हम नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करेंगे। और अगर इस सेल के जोन से मिलती है रिजेक्शन तो फिर हम इसको यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। और प्रीवियस लो के नीचे H4 कैंडल की बॉडी क्लोज कर दी 2349 के नीचे, तो मजीद ये डाउन आ सकता है गोल्ड आज के दिन। प्राइस एक्शन के मुताबिक गोल्ड मार्केट ये देखें हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रही है। किस टाइम फ्रेम में? H4 के टाइम फ्रेम में। ठीक हो गया। और इसकी नेक लाइन जो है वो तकरीबन 2345 के आसपास है। नेक लाइन ब्रेक हुई तो ये 2319 तक डाउन आ सकता है गोल्ड। डेली टाइम फ्रेम में इसने बनाया है इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार की ये जो कैंडल होती है ना, इसके 50% तक मार्केट अप होती है, वो तकरीबन हो चुकी है। और यहाँ से वैसे इसको डाउन आ जाना चाहिए। बहरहाल जैसे ही कोई नई अपडेट हुई, यानी कि H4 में कोई बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग लेटेस्ट बनी, तो वो हम अपने VIP सिग्नल ग्रुप में और फ्री वाले ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। ये दोस्तों क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल कल डाउन आया, और ये अप हो सकता है करेक्शन के लिए 80.50 और 80 के आसपास हम इसको कर सकते हैं बाय। क्यों बाय कर सकते हैं? ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, इस जोन से ये थोड़ा बहुत अप ज़रूर होगा। नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो ये करेक्शन की कोशिश कर रही है नेचुरल गैस, और इसका बड़ा ट्रेंड जो है वो बेरिश ही है, आना इसने डाउन है। सिल्वर मार्केट ने हमारे बाय के जोन को एक दफ़ा रीटेस्ट किया, यहाँ से अप हुई, दूसरी दफ़ा फिर रीटेस्ट करके अप होने की कोशिश कर रही है सिल्वर। सही, लेकिन H4 में ऊपर इसने बनाई है बेरिश इनगल्फिंग सेल का जोन बनाया है। ये हो गया, और ये इस जोन से हम इसको कर सकते हैं सेल, सिल्वर मार्केट को। ठीक हो गया जी। 30.9 से लेकर 31.12 ये सेल का एरिया है। यूरो USD मार्केट रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रही है, और मैंने कल कहा था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप इसको सेल कर सकते हैं। कल ये डाउन आई, और लंबी बाइंग दोस्तों यहाँ से बनेगी 1.071 1.066 यहाँ से। GBP USD भी टॉप पे इवनिंग स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है, डाउन आने की कोशिश कर रहा है, और ये मार्केट अगर आती है डाउन तो इसको हम यहाँ से बाय करेंगे 1.271, और दूसरी बाइंग यहाँ से करेंगे 1.265 के आसपास। NAS 100 मार्केट US टेक 100 एक ही बात है, ये डाउन आने का नाम नहीं ले रही, बिल्कुल अप ही अप जा रही है, और है भी स्लो। अगर हम इसको देखें वीकली में इसने दोस्तों बना दी है बुलिश इनगल्फिंग, लेटेस्ट बाय का जोन बना दिया है, ये देखें जी। सही। और अगर ये डाउन आती भी है मार्केट तो फर्दर अप जाने के चांसेस इसके रहेंगे इस जोन से। अब हम देखते हैं इसको डेली में। ठीक, अगर ये मार्केट दोस्तों डाउन आती है तो 19,536 के आसपास हम इसको बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे।
US30 मार्केट को देखते हैं। US30 मार्केट भी बुलिश ट्रेंड में है और इसको अगर हम वीकली में देखें, वीकली में तो ऊपर बेरिश इनगल्फिंग है, सेल का जोन है। ठीक है, ये करेक्शन के लिए अगर डाउन आती है, ठीक है, रिजेक्शन देख के इसको सेल किया जा सकता है। BTC दोस्तों ये हमारे बाय के जोन से अप हो रहा है। ठीक हो गया जी। पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी जब 53,500 को इसने टच किया। ठीक है, जो इसको बाय नहीं कर सके, यहाँ से दोबारा फिर ये आया डाउन, यहाँ से बाय करना चाहिए था। तो वैसे इसके चांसेस हैं, लेकिन जब तक ये देखें ना, ये 200 मूविंग एवरेज से बिलो है तो इसके दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। हाँ, इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर फर्दर अप हो सकता है BTC। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।